दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे। दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है और अगर उसमें कहाँ पे भी मेरा नाम होगा तो मैं सर आपका जूता होगा। सुशांत दिशा केस में आ सकता है एक नया मोड़, और क्या ये नया मोड़ सुशांत को न्याय दिला देगा? क्या दिशा सालियन का केस रीओपन करवा देगा? सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार 3 साल के बाद कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है और कहा जा रहा है कि फिर से ये मामला क्या एक्टिव हो रहा है या फिर राजनीति हो रही है, क्योंकि सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आखिरकार इस मामले में फाइनली अर्नब गोस्वामी लौट के आए। अर्नब गोस्वामी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जी जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो भी आ चुके हैं। एक समय का फायदा मिलता है, एक डेढ़ साल जब निकल जाता है जी तो एविडेंस भी कम हो जाते हैं, एविडेंस भी खत्म हो जाते हैं, एविडेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम तय तक जाएंगे। छोड़ना तो नहीं चाहिए। एसएसआर का केस भी सीबीआई में अगस्त 2020 में गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलती। याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ, ये आप ध्यान में रखिए, चीजें मैं कभी भूलता नहीं हूँ। दिशा सालियान का जो केस था उस पर आपने स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होगी दिशा सालियान केस पर। आपने महाराष्ट्र असेंबली के बीच में दिसंबर में कहा था कि दिशा सालियान केस मुंबई पुलिस के पास है, हम एसआईटी कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। आशा फिर जग गई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसआर का केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है। और उनके कुछ दिनों के बाद ही एकनाथ शिंदे जी जो कि महाराष्ट्र के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी निकल के आ चुके हैं। और अब साथ में राहुल कनल जो है, जो कि आदित्य ठाकरे हैं उनके साथ कल तक काम करते थे, आज वो भी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भी अपील कर दी है कि सुशांत दिशा केस में जांच हो और डिटेल में जांच। क्या लोग का कहना है क्या ये सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियन के केस के कारण वहां गया होगा? तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि इसकी प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर उसमें कहां पे भी मेरा नाम होगा तो मैं सर आपका जूता होगा। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण असेल त्याची संपूर्ण चौकशी करायची मागणी केली आप पहिल्याच दिवशी हिंदी में जानना चाहेंगे। जो है वो हकीकत है जिसकी जांच करनी चाहिए, उन्होंने मांग की है और निश्चित रूप से उसकी जांच हो जाएगी। आखिरकार अचानक से सब लोग क्यों सुशांत दिशा केस को उठाने में लग गए? दावे तो कई सारे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, पर यहाँ पर हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। कहा जाता है कि अचानक से हमने देखा कुछ टाइम पहले कि देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं अर्नब गोस्वामी जी के शो में, और आते ही जब अर्नब गोस्वामी उनसे सवाल पूछते हैं पालघर साधुओं को लेकर, सुशांत को लेकर, दिशा केस को लेकर, और ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि दिशा केस में तो आपने दिसंबर 2022 में ये बोला था कि एसआईटी का गठन होगा, तो एसआईटी का गठन क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर कई सारे सवालों के जवाब दिए गए देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा, और कई सारे सवालों के जवाब की जगह उन्होंने बोल दिया कि सही वक्त आने दीजिए, हम सब बताएंगे आपको। वहीं पे कहा जा रहा है कि जैसे वो इंटरव्यू खत्म होता है उसके 1-2 दिन के बाद जब मीडिया वाले एकनाथ शिंदे जी से सवाल पूछते हैं तो उन्होंने भी ये बोल दिया कि जांच होनी चाहिए प्रॉपर वे में सुशांत दिशा केस में। और अचानक से उसके बाद एक खबर निकल के आती है कि राहुल कनल, जिनका रेस्टोरेंट है मुंबई में भाईजान नाम से, जो कि ट्रस्टी हैं कई सारे, कहा जा रहा है कि जगहों के वहाँ पर, और बताया ये भी जा रहा है कि कल तक वो काम कर रहे थे जो आदित्य ठाकरे उनके साथ, पर फाइनली उन्होंने भी, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी का हाथ पकड़ लिया और ये बोल दिया कि कई सारे लोग मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं और ये बोलते हैं कि आपका नाम तो सुशांत दिशा केस में होगा, इसीलिए आप इस पार्टी में आ रहे हैं जो सत्ता में है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा जा रहा है कि अगर मेरा नाम इस पूरे मामले में कहीं भी आ जाता है तो भैया जो महाराष्ट्र के सीएम है उनका जूता और मेरा सर हो जाए और मुझे मत छोड़िएगा। ये भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बातों में बोल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल कनल इस मामले में गलत है, सही है, सुशांत केस में उनका नाम है नहीं है? इन सवालों का जवाब तो जब पूरी जांच होगी तब पता लगेगा, पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बड़ा बयान दे दिया है। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे जी हैं वो है शिवसेना पार्टी से, और देवेंद्र फडणवीस जी हैं जो वो है बीजेपी से। और जो देवेंद्र फडणवीस जी की साइड से जैसे नारायण राणे हो, नीतीश राणे हो, नीलेश राणे जी हो, इन्होंने हमेशा से सुशांत केस को लेकर बहुत बड़ी बात करी। दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया जिन्होंने मर्डर किया है, वही सेम ना रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए, उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी तापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है, और अंदर जाके सुशांत जब उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, या तो वो इन्वॉल्व है या तो वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि उसके पास का है या एकदम नजदीक का है। ये 101% इसमें कोई ना कोई, इसमें मेरे मन में कोई डाउट नहीं, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, दुनिया को मालूम है, तो इसलिए एक ही बार नार्को टेस्ट करो और सच्चाई बाहर निकालो। रही है जैसे नारायण राणे जी ने शुरुआत से बोला था कि सुशांत का साथ गलत हुआ, दिशा के साथ गलत हुआ, और दोनों केस सिंपल केस नहीं है, दोनों मर्डर हैं। वहीं पे कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जो है उन्होंने तो कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों के नार्को टेस्ट की बात कर ली थी, यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने एक ट्वीट में राहुल कनल को लेकर भी बोला था कि उनकी CDR, उनकी लोकेशन चेक की जाए, 8 से 14 तक की सच सामने आ जाएगा। अब ये बात जब बोली गई
तब इस पे भी सवाल उठे और कहा जा रहा है कि ऐसे ही इनके एक और बेटे नारायण राणे जी के, उन्होंने भी आज तक में सवाल उठाए थे इस पार्टी को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी की साइड से जो लोग थे वो सवाल उठा रहे थे, पर अब कहा जा रहा है कि शिवसेना की साइड से जो लोग थे वो भी निकल के आ गए हैं और वो भी कह रहे हैं कि डिटेल में जांच होनी चाहिए। अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या नवंबर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जो बताए जा रहे हैं कि बीएमसी के इलेक्शंस हैं, क्या उसके पीछे सब कुछ हो रहा है, या 2024 में इलेक्शन है उसके पीछे सब कुछ हो रहा है। सवाल तो लोग अपनी तरफ से उठा रहे हैं। अब देखने वाला विषय है कि 3 साल जो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या इस मामले का सच सामने आ जाएगा, क्या वो इंतजार अब खत्म हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोहित कंबोज, जो कि कहा जा रहा है कि उन्होंने जब राहुल कर्नल की एंट्री हुई थी तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करा था, बाद में उन्होंने भी कहा जा रहा है कि राहुल कर्नल को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिन सवालों को लेकर उन्होंने बोला था कि अगर राहुल कर्नल एंटर हो रहे हैं शिवसेना पार्टी में और सत्ता में इस समय शिवसेना और बीजेपी साथ में काम कर रही है, तो वहीं पर कहा जा रहा है कि मोहित कंबोज जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिख दी है। उन्होंने साफ लिखा है अपने ट्वीट में, राहुल कर्नल को आदित्य ठाकरे के घोटालों की पोल खोलनी पड़ेगी, और साथ में इन्होंने एक बात और लिखी कि उनको असली चेहरा बताना पड़ेगा जो महाराष्ट्र के पुराने सीएम थे उनका, कैसे 2.5 साल की झूठी बात की उद्धव ठाकरे जी ने बोली थी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये लिखा है मोहित कंबोज ने। इसके बाद इन्होंने एक और बड़ी बात लिख दी है कि बीएमसी के भ्रष्टाचार से लेकर बॉलीवुड की पार्टी में क्या क्या होता है। 110 वीडियो, अब सवाल ये उठता है कि 110 वीडियो का क्या राज है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोहित कंबोज ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप पार्टी में एंटर हो रहे हैं तो आपको पुराने घोटालों के बारे में सच बताना पड़ेगा, और यहाँ तक कि बीएमसी से लेकर बॉलीवुड की पार्टियों में क्या क्या होता है ये सब कुछ सच बताना पड़ेगा, ये ऐसा कहना है मोहित कंबोज का। मतलब कहीं ना कहीं मोहित कंबोज ने टैग करा है राहुल कर्नल को और ये सवाल उनसे पूछा है। अब देखने वाला विषय कि क्या चीज़ें बाहर निकल जाएंगी तो वक्त बताएगा, पर मोहित कंबोज जो है उन्होंने पहले कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों को लेकर सवाल उठाए थे, और उन्होंने फिलहाल कहा जा रहा है कि अब एक और बड़ा ट्वीट करा है, और इस बार उन्होंने अनिल परब को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बात लिखी है। सीधा अनिल परब जो थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन पे सवाल उठा दिए हैं। अब देखने वाला विषय है कि इन सारी बातों को देखने के बाद आखिरकार निकल के क्या आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार एक तरफ देखा जाए तो सुशांत केस पिछले 3 साल से बिल्कुल एक्टिव नहीं था, जहाँ पर सीबीआई जांच करने आई थी और जांच करने के बाद अचानक से कहाँ गायब हो गई ये कोई नहीं जानता था। पर अब कहा जा रहा है कि अचानक से फिर से ये मामला क्या उठ गया है। इस पूरे मामले में एक बड़ा बयान देने वाले जिनका नाम था रूप कुमार शॉ जी, वो कहाँ पर है, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार रूप कुमार शॉ जो इस पूरे मामले में बहुत बड़ा बयान दे के गए थे दिसंबर 2022 में, आज तक क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ सीबीआई के द्वारा, या फिर आज फिलहाल वो कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बयान दे दिए थे, जिस बयान के बाद कई सारे सवाल आज भी उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा, इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इस पूरे मामले की जब जांच पूरी हो जाएगी तब क्या निकल के आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में कहा जा रहा है कि हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी ने दावा करा है कि कई सारे एविडेंस उनके पास आ गए हैं, कई सारे लोग अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और जैसे ही उन सारे एविडेंस की जांच हो जाएगी तो हम कहीं ना कहीं जांच पूरी करने के बाद उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे जो लोग गलत होंगे। अब देखने वाला विषय है कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से इस मामले को लेकर लोग बातें कर रहे थे, अब शायद वो वक्त आ चुका है कि इस मामले का सच सामने आना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन तक ये मामला जाना चाहिए, कौन सच्चा कौन झूठा ये पता लगना चाहिए, क्योंकि सवाल उठाने वाले बहुत सारे लोगों पर भी सवाल उठा रहे हैं। और देखा जाए तो शुरुआत से कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे हैं, जब उनके ऊपर उंगली उठी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, और यहाँ तक कि उनको लेकर कुछ टाइम पहले एक सवाल उठा था कि नार्को टेस्ट की बात कर दी गई थी लोगों के द्वारा, तो कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे उन्होंने कहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से, और ये बात वो शुरुआत से कहते आए हैं, पर लोगों ने उनके ऊपर शुरुआत से सवाल उठाए हैं। अब देखने वाला विषय कि कौन सही कौन गलत है, किसका नाम है किसका नाम नहीं है, ये तो एजेंसी बता सकती है जो कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है। पर आज तक देखा जाए तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किसी को नहीं किया होगा, एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जैसे कि रिया, शौविक और कई सारे और लोगों को, पर कभी भी सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच जो कर रही है सीबीआई, आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा। क्या सीबीआई को सबूत जो मिले हैं, क्या वो सबूत अब किसी काम के नहीं है, क्या उन सबूतों में सच्चाई नहीं है, इन सारे सवालों के जवाब आज भी लोग उठा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखने वाला विषय कि आखिरकार निकल के क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे, और साथ में आप हमारे दूसरे चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।